जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड, जिसे कि इंग्लिश में प्राइम फैक्टर कहते हैं, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, अभाज्य। ठीक है, मतलब कि वे संख्याएं जो भाज्य नहीं है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, मतलब कि जो केवल एक से और अपने आप से ही कटता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याओं के उदाहरण में आ जाएगा, जैसा कि दो का केवल दो ही गुणनखंड है। ठीक है, दो का केवल दो ही गुणनखंड है, दो किसी से नहीं कटता है, केवल एक से और दो से कटता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग तीन को ले लेंगे तो तीन भी एक से और तीन से कटता है। लेकिन चार जो है चार एक से भी कटता है, दो से भी कटता है और चार से भी कटता है। ठीक है, इसीलिए ये जो है अभाज्य संख्या नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चार जो है एक से भी कटता है, दो से भी कटता है और चार से भी कटता है। हम आपको बता देते हैं कि सभी संख्याएं एक और खुद से कटता ही है। ठीक है, एक से और खुद से सभी संख्याएं विभाज्य होती है। ठीक है, लेकिन जो अभाज्य संख्याएं होती है वो केवल और केवल एक और अपने आप से ही विभाजित होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर पांच क्वेश्चंस लिए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन हम आपको इनमें से मात्र 3 क्वेश्चन ही बताएंगे कैसे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। बाकी आपको खुद से दो ठो हल करके कमेंट में इसका आंसर डालना है। ठीक है, जैसे 32 है, इकाई अंक 2 है, मतलब 2 से कटेगा। 2 से देखिए यहाँ 3 है तो एक बार में तो डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 2, और बच गया कितना? यहाँ पर 1 बच गया। तो ये वाला 1 और 2 मिलकर के कितना हो गया? 1 और 2 मिलकर के यहाँ पर हो गया 12। तो 2 से 6 बार में 12 होता है। फिर देखिए 2 से 8 बार में 16, 2 से 4 बार में 8, 2 से 2 बार में 4, 2 से 1 बार में 2। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 32 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया। देखिए एगो 2 हो गया। ठीक है, फिर ये वाला 2 हो गया, फिर ये वाला 2 हो गया, फिर ये वाला 2 हो गया, और फिर ये वाला 2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइनली लिख सकते हैं कि 32 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम लोग 5 लिख सकते हैं पावर के रूप में। ठीक है, तो यही हो गया 32 का अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड? यही हो गया 32 का। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, जैसे कि 24 है। ठीक है, क्या है दूसरा क्वेश्चन? 24 है, 24 है। ठीक है, तो हम लोग 24 को देखिए कैसे घटाते हैं। 24 को घटा रहे हैं, देखिए 2 से 12 बार में 24 हो गया, फिर 2 से 6 बार में 12 हो गया, फिर 2 से 3 बार में 6 हो गया, और 3 से 1 बार में 3 हो गया। ठीक है, तो हम लोग 24 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। कैसे लिखेंगे? देखिए 2 2 2, 3 बार 2 है तो 2 गुना 2 गुना 2, और 1 बार 3 है। देखिए 1 बार 3 है, उसको भी लिख दिए। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 1 2 3 है, और ये वाला 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 पे पावर क्यूब गुना 3। ठीक है, हम लोग एक संख्या और फाइनली लेंगे लास्ट वाला। ठीक है, वो जो तीसरा, जो हम आपको चौथा नंबर का बता रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला दूसरा था, ये पहला था, ये दूसरा, और ये हम लोग चौथा वाले को बता रहे हैं। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन खुद से करना है, और उसका अभाज्य गुणनखंड आपको कमेंट में बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या है, 100 का हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से इसको कटाएंगे तो 5 बार में 10 होता है ना, तो 10, 1 0 तो बच गया, उसको यहाँ लिख दीजिए। फिर इसको हम लोग 2 से कटाएंगे तो 2 से 2 बार में 4 हुआ, 2 बार में कितना हुआ? 4। लेकिन यहाँ पर है 5, तो 4 हुआ और 5 है यहाँ, तो 5 में से 4 खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा ना। तो 1 और 0 मिलकर के 10 बनेगा। देखिए 1 और 0 मिलकर के क्या बन रहा है? 10 बन रहा है। तो 2 से 5 बार में 10 होता है। अब 25 किससे कटता है? तो जिसका इकाई अंक 5 होता है तो वो 5 से कटता ही है। ठीक है, तो 5 से हम लोग 5 बार में 25 करेंगे, और फिर 5 से 1 बार में 5। मतलब हम लोग 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 बार 2 है और 2 बार 5 है। ठीक है, तो 2 बार 2 लिख सकते हैं और 2 बार 5 लिख सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं इसको ऐसे कि 2 का स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप का ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी का ये जो 2 ठो क्वेश्चन जो बचा, शेष बच गया 2 ठो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या क्या हम आपको बता देते हैं। एक है 65 और एक है 126। इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व करके कॉमेंट में इसका आंसर डालना है। ठीक है, तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा, और यदि किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो वीडियो में तो आप उसके लिए सजेशन भी अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।